नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद अब लुपेक्स मिशन को नेशनल स्पेस कमीशन ने जो है वो हरी झंडी दे दी। कुछ दिनों बाद लुपेक्स मिशन को संसद भवन के अंदर में पेश किया जाएगा और वहां से भी जो है वो हरी झंडी दे दी जाएगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लुपेक्स मिशन है क्या इसके बारे में बताएंगे और यह मिशन कहाँ पे होंगी, यानी कि चांद पे होने वाली है। तो चांद पे इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लुपेक्स मिशन का मेन गोल क्या है, लुपेक्स मिशन के सारे डिटेल्स के बारे में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे, समझाएंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको याद ही होगा पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में अगस्त महीने में चंद्रयान 3 मिशन को जो है वो सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा गया था और इसमें जो है वो हमारा लैंडर सक्सेसफुली वहां पे लैंड कर गया। वहां पे काफी ज्यादा रिसर्चें की गई और सारे रिसर्च की जानकारी जो है वो हमारे साइंटिस्ट के पास आते गए। लेकिन इससे अब एक कदम बढ़ करके भारत के नासा और जापान के जैक्सा, जो स्पेस एजेंसी है जापान की जैक्सा, यह दोनों स्पेस एजेंसी मिल करके लुपेक्स मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि लुपेक्स मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, लुपेक्स मिशन के द्वारा फिर से चंद्रमा के साउथ पोल पे हमारे साइंटिस्ट जो है वो लैंडर को लैंड कराएगा। और लुपेक्स मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि चंद्रमा के साउथ पोल को अच्छे से खुदाई किया जाए। अच्छे से खुदाई करके जो रॉक्स मिलेंगे, जो मिनरल्स मिलेंगे, जो रिसोर्स मिलेंगे, जो पानी के सबूत मिलेंगे, उन सारे सबूत को इकट्ठा करके और वापस उसे जो है वो धरती पे लाना है। यानी कि चंद्रयान 3 मिशन में इसरो ने जो है वो बस साउथ पोल पे लैंड किया था और वहां से डिटेल्स जो है वो धरती पे सैटेलाइट के माध्यम से आ रही। लेकिन लुपेक्स मिशन में फर्क ये है कि साउथ पोल पे लैंडर को लैंड करा करके जमीन को खुदाई करना और सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके और उसको वापस धरती पे लाना, यही जो है वो मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव है लुपेक्स मिशन का। और इस मिशन पे जैसे हम आपको बताए हैं कि भारत के स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा दोनों जो है वो कोलैबोरेट करके और इस मिशन पे काम करेंगी। देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की जैक्सा का लुपेक्स मिशन का यह पहला कदम है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2040 का लक्ष्य ये है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए और एस्ट्रोनॉट को भेज करके वहां पे रिसर्च किया जाए। यह लक्ष्य जो है वो 2040 का है। लेकिन अगले साल का इतना ही लक्ष्य है कि वहां पे जो है वो लैंडर को लैंड करा करके वहां के जमीन को जो है वो रिसर्च करना, रिसोर्स को इकट्ठा करना और उसे जो है वो वापस धरती पर लेकर आना। देखिए, दोनों देश के स्पेस एजेंसी आपस में मिल करके काम कर रही है और इस मिशन में जो लॉन्च व्हीकल है यानी कि रॉकेट है उसे जापान बना रही है। जो लैंडर सिस्टम है उसे जो है वो इसरो बना रही है और साथ में जो रोवर है, रोवर जो है वो जापान की जैक्सा स्पेस एजेंसी बना रही है। यानी कि दोनों देश के स्पेस एजेंसी मिल करके काम कर रही है। तो कुछ पार्ट्स भारत बना रही है और कुछ पार्ट्स जो है वो जापान की जैक्सा स्पेस एजेंसी बना रही है। देखिए, चंद्रयान 3 में जो रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा गया था उसका वजन सिर्फ 26 किलो था। लेकिन इस बार जैक्सा जो रोवर बना रही है उसका वजन जो है वो 350 केजी है, जो कि चंद्रयान 3 के रोवर से काफी ज्यादा अधिक है। देखिए, इसरो जो लैंडर बना रहा है उस लैंडर में जो है वो काफी अच्छे जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, जैसे कि ग्राउंड पेंट्रिंग रडार, ये भी इसरो के द्वारा बनाई जा रही है। मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी जो है वो इसरो के द्वारा बनाई जा रही है। इसके अलावा रमन स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी जो है वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं और ये सारी चीज जो है वो लैंडर में रहेंगी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो लैंडर के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और हम आपको पहले ही बताया है कि लैंडर जो है वो इसरो बना रही है। देखिए, हम भारतीय यह आशा कर रहे हैं कि इसे जो है वो जल्द से जल्द कैबिनेट से क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि कोई भी स्पेस मिशन को लाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उससे पहले जो है उस मिशन के बारे में कैबिनेट को बताया जाता है। कैबिनेट जो है इसे अप्रूवल देती है, क्लियरेंस करती है और जब क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद जो है इस मिशन के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से काम किया जाता है।
तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका क्या राय है। भारत और जापान की स्पेस एजेंसी मिल करके लुपेक्स के ऊपर काम कर रही है और इनका लक्ष्य 2040 में कुछ और होने जा रहा है। अभी तत्काल में तो लक्ष्य जैसे हम आपको बताए हैं, चंद्रमा के साउथ पोल पे जा करके वहां के रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वापस धरती पे लाना। लेकिन 2040 का मिशन तो बहुत ही भिन्न है। 2040 में लुपेक्स मिशन के द्वारा जो है वो भारत के स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जो है वहां के चंद्रमा के साउथ पोल पे एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, इंसान को भेजेंगे और इंसान वहां पे जाकर के रिसर्च करेंगे। तो यह सारे मिशन जो फ्यूचर में आने वाले हैं, इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।